एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साओ याओ शॉक्ड होकर बोलती है, ट्रेनिंग हॉल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये सब जिसने भी किया है उसका अटैक रियली बहुत स्ट्रोंग है। क्या हमारी जियांगचेंग सिटी के हाई स्कूल्स में रियली इतना पावरफुल स्टूडेंट है? तभी एक लड़का बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। मैं अभी भी एक पावरफुल ओरा को महसूस कर सकता हूँ। वो पक्का टीयर 2 सुपर पावर यूजर है जो एक्सीडेंटली इस ट्रेनिंग रूम में आ गया और अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने लगा। तभी एक लड़का बोलता है, मुझे लगा ही था कोई भी हाई स्कूल स्टूडेंट इतना पावरफुल नहीं हो सकता। एक मोटा लड़का बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ तक कि कैपिटल सिटी के जीनियस भी इतने स्ट्रोंग नहीं है, तो जियांगचेंग सिटी तो दूर की बात है। तभी साओ याओ शॉक्ड होकर बोलती है, हमने सिर्फ सू जिंगमिंग को यहाँ से जाते हुए देखा है, तुम्हें क्या लगता है ये सब उसने किया है? क्या इसका मतलब वो एक जीनियस है और अपनी पावर को छुपा रहा है ताकि कल के मार्शल आर्ट एग्जाम में अपने आप को प्रूफ कर सके? तभी मोटा लड़का बोलता है, लगता है कि तुम कॉमिक्स बहुत ज्यादा पढ़ती हो, बकवास करना बंद करो। दूसरा लड़का बोलता है, अगर वो एक जीनियस भी है तो भी उसकी कुछ लिमिट्स हैं, वो बस एक ई रैंक अवेकनर है, उसकी पावर ज्यादा से ज्यादा 300 यूनिट हो सकती है। एक लड़का बोलता है, इस ट्रेनिंग रूम से बाहर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, लगता है कि वो पावरफुल पर्सन दूसरे रास्ते से बाहर चला गया, इसलिए हमने उसे नहीं देखा। और बोलता है, टैंकी तुम्हें क्या लगता है? टैंकी बोलती है, ऐसा हो सकता है, और एक निशान को देखकर सोचती है, ये निशान मुझे एक स्पीयर के लग रहे हैं। क्या सू जिंगमिंग रियली इतना पावरफुल है? हमें अगले दिन मार्शल आर्ट एग्जाम की साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा है और सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। हम हमारे हीरो को देखते हैं जो स्पीयर पकड़कर एक जगह पर खड़ा हुआ है। कुछ स्टूडेंट एक जगह को देखकर बोलते हैं, वाओ, क्या ये हमारी एग्जाम साइट है? और एक मॉन्स्टर को देखकर बोलते हैं, वो तो एक यूनिकॉर्न राइनो है। पिछले बार के मार्शल आर्ट एग्जामों में शैडो कैट या फिर कॉमन मॉन्स्टर का यूज किया जाता था, इस बार का मार्शल आर्ट एग्जाम बहुत हार्ड है। तभी एक लड़का बोलता है, तो क्या हुआ कि वो एक यूनिकॉर्न राइनो है? अगर तुम इस लेवल के मॉन्स्टर को भी हैंडल नहीं कर सकते तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी में जाने का क्या फायदा? ये सुनकर वो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। हमारा हीरो ये सीन देखकर बोलता है, वो लड़का कौन है? वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। तभी हमारे हीरो का दोस्त लियूजी बोलता है, और कौन हो सकता है? ये नंबर 1 हाई स्कूल का स्टूडेंट झाओ मिंगयांग है, एक स्वॉर्ड जीनियस। मैंने सुना है कि वो एक बी रैंक अवेकनर है और वो ऑलरेडी टीयर 1 एबिलिटी यूजर बन चुका है। हमारा हीरो बोलता है, ओह, तो ये है वो लड़का जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं कि यही इस साल एग्जाम में टॉप करेगा। तभी एक आदमी चिल्लाकर बोलता है, अटेंशन, सब लोग ध्यान से सुनो, और बोलता है, मेरा नाम वांग हाई यांग है, इस साल जियांगचेंग सिटी के मार्शल आर्ट एग्जाम का चीफ कमांडर। एग्जाम के शुरू होने से पहले मैं तुम्हें कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मार्शल आर्ट एग्जाम 12 घंटे का होगा। तुम्हें मेरे पीछे जो जगह दिख रही है, तुम्हारा मार्शल आर्ट एग्जाम वहीं पर होगा। पिछले मार्शल आर्ट एग्जामों के जैसे ये एरिया भी काफी भागों में डिवाइड है, आउटर जोन, मिडल जोन, इनर जोन और कोर जोन। डिफरेंट मॉन्स्टर को मारने पर तुम्हें अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। मॉन्स्टर का लेवल जितना ज्यादा होगा तुम्हें उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। कोर जोन एक बोनस जोन की तरह है जो सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स के लिए है। तुम सब लोग अपनी लिमिट्स जानते हो, तो पॉइंट्स के लिए अपनी जान को खतरे में मत डालना। हमारा हीरो सोचता है, अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो मैं आउटर जोन में ही रहता, लेकिन अब मेरे पास सिस्टम है, मैं इनर जोन और कोर जोन में जा सकता हूँ। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है, एग्जाम की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो सब लोग अपनी क्लास के इंचार्ज के पास जाकर सप्लाई रिसीव कर लो। हमारा हीरो टीचर के पास आकर सप्लाई रिसीव करने लगता है। टीचर बोलता है, इसमें टोटल 3 आइटम्स हैं। स्मार्ट वॉच जो ये रिकॉर्ड करेगी कि तुमने कितने बीस्ट को मारा है और किस टाइप के बीस्ट को मारा है, और तुम्हारे स्कोर को लाइव अपडेट करेगी। दूसरा आइटम इमरजेंसी बैग जिसमें 3 चॉकलेट, एक एनर्जी ड्रिंक और एक मेडिकल किट है। तीसरा आइटम सेफ्टी क्रिस्टल जिसे एक बार एक्टिवेट करने पर एक मैग्नेटिक बैरियर क्रिएट हो जाएगा जिसे नॉर्मल बीस्ट नहीं तोड़ सकते। क्लास टीचर बोलता है, एक बार सेफ्टी क्रिस्टल एक्टिवेट करने पर तुम्हारा एग्जाम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारी लाइफ है। हमारा हीरो बोलता है, थैंक यू टीचर, मैं समझ गया। तभी लिन किंग यैन हमारे हीरो के पास आकर बोलती है, सू जिंगमिंग, और बोलती है, तुम्हारे पास अभी तक कोई टीम नहीं है, क्यों ना तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो। तभी लियू जी बोलता है, एक बार अंदर जाने पर हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तभी टीम के बाकी लोग बोलते हैं, क्लास मॉनिटर, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन ये मार्शल आर्ट एग्जाम है। दूसरा लड़का बोलता है, अगर हम सू जिंगमिंग को साथ में ले जाएंगे तो हम अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएंगे?
तभी लियू जी उस लड़के को धक्का मारते हुए बोलता है, हम इस बारे में पहले ही एग्री हो चुके हैं और अब तुम मना कर रहे हो। वो लड़का बोलता है, मुझे लगा था कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं किसी यूजलेस को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। लियू जी उन दोनों लड़कों पर गुस्सा करने लगता है। हमारा हीरो उसे रोकते हुए बोलता है, लियू जी क्लास मॉनिटर, ये सब करने की जरूरत नहीं है, और बोलता है मैं एग्जाम में अकेले जाना चाहता हूँ, तुम लोग अपनी टीम बना सकते हो। लियू जी टेंस होकर बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? क्लास मॉनिटर बोलती है, ऐसी बात है तो ठीक है, बस अपना ध्यान रखना। एक लड़का उन सबको वहां से ले जाने लगता है। हमारा हीरो बोलता है, तुम सबके बिना भी मैं अपना स्कोर इंक्रीज कर सकता हूँ। हमें कुछ ड्रोन्स को दिखाया जाता है और वहां पर अनाउंसमेंट होती है, मार्शल आर्ट एग्जाम 2037 ऑफिशियली शुरू हो चुका है। हम देखते हैं जियांगचेंग सिटी हाई स्कूल्स के सभी स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट एग्जाम की साइट पर भागकर जाने लगते हैं। हमारा हीरो भागते हुए सोचता है, मार्शल आर्ट एग्जाम लो मैं आ गया, और अपनी स्मार्ट वॉच को एक्टिवेट करता है। उसके सामने एक पैनल ओपन हो जाता है और उसके पास एक मैसेज आता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट, कैंडिडेट सू जिंगमिंग, जियांगचेंग सेकंड हाई स्कूल स्टूडेंट। हमें पैनल पर कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। जोन 179 लाइव रैंकिंग, पहली रैंक झाओ मिंगयांग 7 पॉइंट्स, दूसरी रैंक लू लैन 5 पॉइंट्स, नंबर 1 हाई स्कूल। हमारा हीरो ये देखकर बोलता है, जैसा एक्सपेक्ट किया था, नंबर 1 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया, अब मॉन्स्टर को मारने की बारी मेरी है। तभी कुछ दूरी पर हमारे हीरो को एक स्टूडेंट की लाश दिखाई देती है। ये देखकर हमारा हीरो घबरा जाता है और हमारा हीरो सोचता है, मार्शल आर्ट एग्जाम का डेंजर लेवल बहुत हाई है, इस स्टूडेंट को सेफ्टी क्रिस्टल एक्टिवेट करने का भी टाइम नहीं मिला। और हमारा हीरो उसकी वॉच को क्लिक करता है और उसमें से आवाज आती है, बीप कॉलिंग मैनेजमेंट टीम। और हमारा हीरो आगे बढ़ने लगता है। उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और हमारा हीरो पीछे मुड़कर देखता है और उसकी नजर एक मॉन्स्टर पर जाती है। हमारा हीरो सोचता है, तो ये एक जाल है,